कोरोना संक्रमण फेफड़ों को डैमेज कैसे कर सकता है? कोरोना वायरस की दूसरी लहर पहली लहर से कई ज्यादा अधिक घातक है। वायरस तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है। स्थिति ये है कि कोरोना संक्रमण के लक्षण उभर रहे हैं, लेकिन RT-PCR में भी कई बार पकड़ में नहीं आ रहा है। 30% लोगों में कोरोना वायरस चकमा देने में कामयाब हो रहा है। यह गले, नाक से ज्यादा फेफड़े पर हमला कर रहा है। इसकी वजह से रोगी को निमोनिया के बड़े बड़े धब्बे पड़े जा रहे हैं, जबकि फेफड़े में खून को संक्रमित कर सेप्टिमिया जैसा खतरा पैदा कर रहे हैं। नई समस्या फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के रूप में सामने आ रही है। इसमें रोगी का दम घुटने लगता है। इसकी मात्रा ज्यादा होने पर रोगी कार्बन डाइऑक्साइड नार्कोसिस में चला जाता है। यह एक तरह की बेहोशी है। कार्बन डाइऑक्साइड से जमा हुआ फेफड़ों में ऑक्सीजन देता खतरनाक है। डॉक्टर पहले वाईपैप या वेंटिलेटर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण शरीर के रोग प्रतिरोधक तंत्र का संतुलन बिगड़ता है और सूजन दिखनी शुरू हो जाती है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता वायरस को खत्म करने के लिए जरूरत से अधिक काम करती है। इस वजह से शरीर में सूजन बढ़ जाती है और फेफड़े के काम करने की क्षमता पर असर पड़ता है। इसमें ध्यान रखा जाता है कि कहीं रोगी का ऑक्सीजन लेवल भी न गिर जाए। इस तरह की समस्या से ग्रसित कुछ रोगी GSVM मेडिकल कॉलेज संबंध हैलेट के कोविड अस्पताल में आ चुके हैं, जिनमें युवा की संख्या काफी है। उनमें प्रारंभिक लक्षण रोगी की सांस बुरी तरह से फूलती है। इससे मरीज का दम घुट रहा है, जो कि कोविड से होने वाली मौतों के कारण में से एक है। ऐसे में प्रत्येक मरीज का CT स्कैन करना जरूरी है, जिनमें गंभीर लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। अब इस पर अध्ययन की तैयारी की जा रही है, जिससे पता लग सके कि ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर्स कहते हैं कि प्लुमोनरी फाइब्रोसिस घातक एक्यूट रिप्रेजेंटेटिव सिंड्रोम कोरोना वायरस को ज्यादा गंभीर बना सकता है। इम्यून सिस्टम पैथोजन से जुड़े अणुओं का इस्तेमाल कर वायरस की पहचान करता है, जो APC रिसेप्टर्स के साथ संपर्क कर डाउनस्ट्रीम सिग्नल को ट्रिगर करते हैं, ताकि एंटीमाइब्रियल और इन्फ्लेमेटरी फोर्सेस को रिलीज किया जा सके। यह है गंभीर लक्षण: सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश या गला सूखना, सूखी खांसी के साथ तेज बुखार, ऑक्सीजन लेवल 90 से कम। इसके बाद भी RT-PCR जांच रिपोर्ट नेगेटिव आना। आइए जानते हैं कैसे घरेलू नुस्खे से हम मजबूत कर सकते हैं अपने फेफड़ा और लंग्स को। विटामिन से भरपूर होनी चाहिए डाइट। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि विटामिन युक्त फूड्स के सेवन से फेफड़े मजबूत रहते हैं। हेल्दी लंग्स के लिए विटामिन A, C, D और E की शरीर में पूर्ति जरूरी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार शरीर में विटामिन C और विटामिन E की कमी से लोगों में रेस्पिरेटरी डिजीज का खतरा बढ़ता है। वहीं विटामिन D शरीर को बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से बचाता है, साथ ही फ्री रेडिकल्स को नष्ट करता है। अंडा, गाजर, मटर, मछली, चिकन विटामिन A के बेहतरीन स्रोत हैं। वहीं विटामिन D से भरपूर होता है मशरूम, दलिया, साबुत अनाज, फैटी फिश, गाय का दूध और दही। विटामिन E की पूर्ति के लिए बादाम खाएं और खट्टे फलों के जरिए विटामिन C मिल जाएगा। मेथी है मददगार। मेथी के दाने फेफड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मेथी की चाय पीने से म्यूकस का ब्रेक डाउन हो जाता है और उसका शरीर से बाहर निकलना आसान हो जाता है। 1 चम्मच मेथी दाने को थोड़े से पानी में 4-5 मिनट तक उबालें और फिर इसे छानकर गरम गरम ही पी लें। दिन में 1 से 2 बार इसका सेवन करें। धूप सेकना भी है ज़रूरी। धूप को विटामिन D का नेचुरल सोर्स माना जाता है, जो फेफड़ों को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में धूप सेकना फेफड़ों को सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी है। ये शरीर को बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से बचाता है।
ऐसे में किसी रोग से जूझने का खतरा कम हो जाता है। इसीलिए कम से कम 20 मिनट भी रोजाना धूप सेकने से फेफड़े ज्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। करें प्राणायाम। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक फेफड़ों को मजबूत रखने के लिए प्राणायाम से बेहतर कोई उपाय नहीं है। बताया जाता है कि प्राणायाम की खोज ही फेफड़ों और श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए हुई थी। सबसे पहले जमीन पर पीठ सीधी करके बैठ जाइए। अब अपने आँखों को बंद करें और हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आए। फिर अपने नाक से बाहर की वायु को धीरे धीरे खींचें और पेट में हवा को भरने दें। इस दौरान आपका पेट और सीना हवा से फूल जाना चाहिए। अब 5 सेकंड तक सांसों को रोक कर रखें और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। इस क्रिया को दिन में कम से कम 10 बार करें।